नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं आपको यहाँ पे 3 बेसिक रूल इक्वलाइजर के बताने जा रहा हूँ। इक्वलाइजर के 3 बेसिक रूल बताने जा रहा हूँ कि आप EQ को कैसे सेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। और एक और रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक हमें काफ़ी खुशी देता है और उसी खुशी के आगे हम और वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको 3 बेसिक रूल बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही जनरल और सिंपल रूल है। मैं यही बोलता हूँ बार बार, गौर नहीं करते हैं और करते हैं लेकिन गौर नहीं करते। काम हम वही करते हैं, बशर्ते गौर नहीं करते। बस उनको सीक्वेंस में लाना होता है, क्योंकि आप एक साउंड इंजीनियर के रूप में, साउंड ऑपरेटर के रूप में, आप उस समय उस आवाज़ के कर्ता धर्ता होते हैं। यानी जो सामने वाला गा रहा होता है या सामने वाला बजा रहा होता है, उसको बनाना और बिगाड़ना दोनों आपके हाथ में होता है। रिकॉर्डिंग में उसकी आवाज़ कैसी आनी है और सामने लोगों को कैसे सुनाई देनी है, ये सब आपके हाथ में होता है। दोस्तों, मैं आपको सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कोई भी आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं, कोई आवाज़ प्ले करते हैं, तो उसको अच्छी से अच्छी रहे और आप जो है अपने गुण में निपुण हो। जो हमारे पास है वो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। जो आपके पास है, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके सजेस्ट कर सकते हैं, अपनी सलाह दे सकते हैं और उसके बारे में आप बता सकते हैं कि हाँ सर, हाँ जी भाई साहब, जो आप उचित समझे उसके अनुसार कि ये चीज़ आप और ऐड कर दीजिए और अच्छा बन जाएगा। तो आइए हम अपनी टॉपिक पे आते हैं कि इक्वलाइजर के 3 बेसिक रूल्स क्या हैं। दोस्तों, कुछ नहीं है, सब कुछ इसी फ्रीक्वेंसी का खेल है। आपके हाथ में सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, आप जो चाहें सो कर सकते हैं और इन्हीं फ्रीक्वेंसीज की वजह से, यानी यही आवाज़ है, जैसा कि आप जानते होंगे कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज को हम सुनते हैं। लेकिन हम आते हैं मेन जो रूल बताने की बात कर रहा हूँ, 3 रूल, वो 3 रूल जो आपको फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। ये नहीं कह रहा हूँ हाँ साबित होंगे, लेकिन अगर मतलब साबित हो सकते हैं कि इसलिए क्योंकि इन्हीं से संबंधित है। दोस्तों, पहला रूल ये है कि आप फ्रीक्वेंसी, बैलेंस फ्रीक्वेंसी, जैसे सामने आपको ड्रम बज रहा है, गिटार बज रहा है, तबला बज रहा है, कुछ भी बज रहा है, वोकल गा रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को बैलेंस करना पहली चीज़। जैसे अब इसमें तो ग्राफ है नहीं कि हम ग्राफ दिखा सकते हैं, लेकिन जैसे आप सुनते हो, आपके कान में आवाज़ पड़ती है कि नहीं इसका हाई ज़्यादा जा रहा है, तो आपको ये पता करना है कि अगर ज़्यादा जा रहा है तो जाहिर सी बात है आप कट करोगे। तो अब यहाँ पे ग्राफ है नहीं, मैं आपको ग्राफ दिखा देता। जैसे एज ग्राफ में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सपोज करो उसका लो, ये फ्रिक्वेंसी यहाँ से लेके आप ध्यान देना 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एज ग्राफ नहीं है, डिस्प्ले पे ग्राफ दिखता है, यहाँ पे अभी मेरे पास है नहीं, मैं दिखा देता। ये आपकी फ्रिक्वेंसी रेंज है 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज। मतलब थोड़ा सही से न पकड़ के नहीं लिख पा रहा हूँ। अब मान लो आपका बेस ऐसे करके ऐसे बूम जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये बेस आपका जो ज़्यादा बढ़ रहा है। मैं यहाँ पे पूरा वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर बेस ये बढ़ रहा है तो आपको बेस को कम करने के लिए, जाहिर सी बात है अगर कोई जहाँ गहराई है तो उसको हमें काटने के लिए उतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो हम इस चीज़ को काटने के लिए ये इतना डाउन करेंगे तब ये लेवल में आएगा। यानी कि आप देख सकते हैं ना, फाइनल फ्रिक्वेंसी जो आपकी होगी लेवल का मतलब ये होता है कि जो सामने वाले को जा रही है आवाज़ वो अच्छी लगे, और अच्छी लगने के साथ साथ उसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो, पता लगे आप बोल रहे हो क, तो का में गायब हो जाए। मतलब आप समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो उसकी चीज़ में अगर जैसे हाइस है, हाइस का आप देख सकते हैं अगर यहाँ से इसकी हाइस ज़्यादा हो रही है, लेडीज आवाज़ है मान लो ये हाइस ज़्यादा हो गई, तो इस हाइस को काटना पड़ेगा ना। तो हाइस को काटने का मतलब ये है, अभी मैं सिर्फ यहाँ पे बैलेंस फ्रीक्वेंसी बता रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, तो गौर करके देखना कि जब मैंने बताया ये हाइस काटनी है, ये हाइस अप हो रही है, तो हाइस अप होने का मतलब है कि हम उसको उतनी ही रेंज का लगभग काटेंगे, तब जो है वो आवाज़ आपकी मेंटेन हो जाएगी। ये होती है बैलेंस फ्रीक्वेंसी। दूसरी चीज़ आप गौर करेंगे
इसमें इसमें आप 4 फेडर देख रहे हैं, चारों फेडर पे रेंज लिखी हुई है। लेकिन रेंज के साथ साथ ये चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, जो आपकी फ्रिक्वेंसी रेंज है वो 20 से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है। इन फ्रिक्वेंसी रेंज को यहाँ पे 4 फेडर्स में बांटा गया है। नॉर्मल में आप इसे 5 फेडर में बांट सकते हो, जैसे कि आप गौर करोगे 50, 100, 500 और 1000 और 10,000। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप गौर करोगे तो ये जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं ये बहुत लो होती हैं और ये हाईस होती हैं। जो हाई फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी के बीच में आप ये चीज़ें देख रहे हैं, मैं ग्राफ के रूप में बता रहा हूँ। यानी ये 50 से कहने का मतलब ये है, ये आपको 20 से लेके 100 तक की रेंज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ 100 से कहने का मतलब है कि यहाँ 100, यहाँ जैसे स्टार्ट होती है 100 से लेके 300, 500 का है तो 300 लेके 800, 800 से लेके 1000, 1000 से 1200, ये उसके बाद ये आपका 10,000। मतलब इन रेंज को मैं नॉर्मल रेंज की बात कर रहा हूँ। इसमें क्या है, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो छोटी बहुत लो फ्रिक्वेंसीज होती हैं, जैसे ड्रम में आप देखते होंगे, उसके ड्रम का जो बेस का होता है बूम वाला, जो है जो बूमिंग सिस्टम होता है, वो आपको बिल्कुल लो फ्रिक्वेंसीज पे होता है, जो जिनको हम बोलते हैं ये लो फ्रिक्वेंसीज, इनका जो है होता है। तो और उसके बाद जब हम हाइस की बात करते हैं, मिड की बात करते हैं, फिर हाइस की बात करते हैं। हाई में आप जानते हैं जितने स्ट्रिंग वाले इक्विपमेंट होते हैं सारे में हाइस अधिक होती है। अब बेस गिटार की ही बात कर लो, बेस गिटार नाम ही है बेस गिटार, तो उसमें बेस ज़्यादा होता है। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है जल्दबाजी में बता रहा हूँ, इसलिए जल्दबाजी में बता रहा हूँ कि वीडियो लंबी ना हो और आपको जानकारी ज़्यादा मिल जाए। तो ये चीज़ें हमने आपको बताई कि ये रेंज आपको खुद डिफाइन करनी पड़ेगी। यहाँ से 20 किलो हर्ट्ज के बीच की रेंज को आप नॉर्मल रेंज में ले सकते हैं, क्योंकि ये आपकी हाई फ्रिक्वेंसी हो गई, ये मिड फ्रिक्वेंसी हो गई, ये आपकी लो फ्रिक्वेंसी हो गई। तो इन फ्रिक्वेंसी में आपको कौन सी फ्रिक्वेंसी किस हिसाब से सुनाई दे रही है, जैसे आप जानते हैं कि तबले का बेस अलग होता है, चाटी की फ्रिक्वेंसी हाई अलग होती है। आप उसके बाद ये आप ड्रम में देखते हैं, ड्रम में 5 किक, स्नेयर, टॉम, ओवरहेड देखते ही हैं, तो उसमें अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है। उसमें आपको कट करने का सारा मामला यहीं से फ्रिक्वेंसी से। 2 रूल हो गया। तीसरा रूल सीधी सी बात है, आप जब सिस्टम के ऊपर खड़े हो गए, ये आपके हाथ में ऑपरेशन के लिए आ गया, तो आप उस फ्रिक्वेंसीज के लिए, उस वोकल के लिए, उस ड्रम के लिए, या उस जो सामने गा रहा है बजा रहा है जिसके लिए भी आप करता धरता, यानी आप एज ए इंजीनियर आप ही हैं। और ये कह सकते हैं एक हिंदी भाषा में आप कुम्हार जो होता है, वो मिट्टी को काट करके, जैसे उसको मतलब पत्थर को काट करके आप देखा होगा, जो भी बना देता है देखा हो, जिस हिसाब से उसको सेट करना होता है। तो सेम यहाँ पे वही कहानी है। बढ़ई जैसा कारपेंटर होता है, किसी भी लकड़ी की गुट की कोई एक अच्छी मूर्ति बना देता है। तो यहाँ पे वही चीज़ डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि आपके हाथ में ही होता है। तो 3 रूल होते हैं। पहला, बैलेंस फ्रिक्वेंसी। बैलेंस फ्रिक्वेंसी में आपको ये जानना है कौन सी फ्रिक्वेंसी कहाँ से काटनी है। दूसरा, फ्रिक्वेंसी रेंज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, इन सभी रेंज को जानने के बाद आपको किस तरह से बनाना है, ये चीज़ बताने की कोशिश की है मैंने। अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, ताकि हमें आपके उस लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब से खुशी मिलती रहे और हम ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट अपना आप तक पहुंचाते रहें। जय हिंद, जय भारत।